ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 6 मार्च 2022। मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं और हम सब ओम शांति भवन में बैठे हैं और बाबा सामने बैठकर हम सब फरिश्तों को बहुत प्यारी दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं और मैं फरिश्ता बाबा से दृष्टि ले रहा हूं और एक एक वरदान को अपने अंदर समा रहा हूं। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, आज आपने शिव जयंती के अवसर पर इतना मुझ आत्मा को हल्का कर दिया। एक एक महावाक्य ऐसे अपने अंदर धारण कर लूं और बस बाबा बिंदु बन लाइट चमकती रहे। तो बाबा, आज आपने मुरली का हेडिंग ही रखा कि सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु। बाबा, आज आपने हेडिंग इतना बढ़िया कर दिया क्योंकि खेल खेल में ना तो थकावट होती है, ना दिल शिकस्त होती है, आत्मा बस मनोरंजन में रहती है। तो आपने मनोरंजन में ही मुझ आत्मा को लाइट और बिंदु बना दिया। बाबा, आज शिव जयंती के दिन आप बच्चों से मिल रहे हो और कह रहे हो कि आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं और 3 तिलकों को देखकर बाबा कितना खुश हो रहे हैं क्योंकि जो सभी बच्चे हैं दिल के उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मना रहे हैं। सब बच्चे, सब फरिश्ते बाबा का जन्मदिन और अपना जन्मदिन कितनी खुशी से मनाते हैं और एक दूसरे को कैसे बधाई देते हैं कि आपको जन्मदिन की मुबारक हो, आपको बाप के जन्मदिन की भी मुबारक हो और आपके जन्मदिन की भी मुबारक हो। तो दूसरी आत्मा भी कहती है सेम टू यू। तो कितना खुशी से हम शिव बाबा का जन्मदिन मनाते हैं क्योंकि शिव बाबा क्या कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं, मैं अपना जन्मदिन बच्चों के साथ मनाने आया हूं और मेरे जन्मदिन से पहले बच्चों का जन्मदिन है। बाबा बच्चों को आगे रखते हैं सदा। तो आज बाबा ने जो 3 तिलक देखे और उन तीनों तिलकों का सार बताया बाबा ने, क्योंकि ये जो 3 तिलक है सारे ज्ञान का सार यही है। इन 3 बिंदुओं में सारा ज्ञान सागर का सार भरा हुआ है। तो अब जो ये सारा ज्ञान का सार भरा हुआ है तो वो 3 चीजें क्या है? बाबा ने कहा सारे ज्ञान का सार 3 बातों में है और वो 3 बातें कौन सी? नंबर 1 परमात्मा, नंबर 2 आत्मा और नंबर 3 ड्रामा अर्थात रचना। परमात्मा कौन? शिव बाबा ज्योति बिंदु। मैं आत्मा कौन? ज्योति बिंदु। ड्रामा बना बनाया अर्थात रचना। तो ये जो तीनों चीज, बाबा ने आज तीनों चीजों को कितना हल्का कर दिया। बाबा ने कहा आज का जो यादगार दिवस भी शिव अर्थात बिंदु का है। जो शिव जयंती के जो यादगार क्या है कि शिव बाबा कौन है? ज्योति बिंदु है। अब बाबा भी बिंदु और बाबा ने कहा आप भी बिंदु। अब मैं भी बिंदी और बाबा भी बिंदी और जो रचना है वो भी ड्रामा बिंदी। तो ड्रामा बिंदी कब यूज करते हैं? बाबा ने कहा आज तुम सारे बिंदु बाप को जो जयंती मना रहे हैं बिंदु बाप की बिंदु बन के मना रहे हो, क्योंकि बाबा ने कहा सारा प्रकृति का जो खेल है ये भी 2 बातों का है। वो 2 बातें कौन सी बताई? बाबा ने कहा
एक बिंदु और दूसरा लाइट। लाइट क्या? ज्योति का। ये दो बातों पर सारा प्रकृति का खेल है। फिर बाबा ने कहा कि बाप को सिर्फ बिंदु नहीं लेकिन ज्योति बिंदु कहते हैं। ज्योति बिंदु परमात्मा शिव बाबा, और रचता भी कौन है? ज्योति बिंदु है। और फिर बाबा ने कहा और आप भी हीरो पाठधारी कौन हो? ज्योति बिंदु हो। जब मैं आत्मा ज्योति बिंदु, परमात्मा ज्योति बिंदु को याद करती हूं तो बहुत अच्छा खेल लगता है। तो जितना मैं ज्योति बिंदु बन ज्योति बिंदु को याद करूंगी उतना मेरे अंदर से लाइट भी चमकेगी। बाबा ने आज कहा जो लाइट है ना, पूरे विश्व में अगर लाइट चली जाए तो सारे लाइट जाने से विश्व ही चेंज हो जाता है। क्योंकि जो इस समय दुनिया में सुख मिल रहे हैं लाइट से, अगर थोड़ी देर के लिए भी लाइट चली जाती है, चाहे गर्मी में मान लो एसी चल रहा है और लाइट चली जाए तो वो सुख गायब। सर्दी में हीटर चल रहा है, गीजर चल रहे हैं, तो लाइट का भी बहुत महत्व है। तो यहाँ तो बाबा ने लाइट के लिए बोला ना, तो ये लाइट क्या मैं आत्मा ज्योति बिंदु बन शिव बाबा ज्योति बिंदु के साथ सारे विश्व में लाइट फैला रही हूं। लाइट का जो प्रकाश है चारों तरफ फैल रहा है। दुनिया में लाइट चली जाए तो सुख खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो हमारी लाइट है, प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। बाबा ने कहा जो प्रकृति की लाइट है वो अविनाशी नहीं है। तो सारा खेल बाबा ने कहा बिंदु और लाइट पर है। तो जो शिवरात्रि मनाते हैं दुनिया वाले कैसे मनाते हैं और हम कैसे मनाते हैं, आज बाबा ने बताया कि जो हम आत्माएं शिव बाबा के साथ जो हम शिवरात्रि मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, त्रिमूर्ति शिव बाप के साथ साकार रूप में जयंती मनाएंगे। बाबा ने कहा कभी स्वप्न में भी संकल्प में नहीं था। क्या नहीं था? कि दुनिया वाले तो क्या करते हैं, यादगार चित्रों से जयंती मनाते हैं, और आप चैतन्य में बाप को अवतरित कर जयंती मनाते हो। क्योंकि हम जब शिव बाबा की जयंती मनाते तो क्या कहते हैं, शिव बाबा का बर्थडे और बच्चों का बर्थडे कितनी धूमधाम से मनाते हैं। तो बाबा ने कहा तो शक्तिशाली कौन हुआ, बाप या आप? बाबा कहते हैं पहले आप, क्योंकि बाबा इतना निरंकारी है ना, वो बच्चों को आगे करता है। बाबा ने कहा अगर बच्चे नहीं होते तो बाप आकर क्या करते? पहले बच्चे आए, बाबा तो बाद में बच्चों को पति से पावन बनाने आया ना, अपने बच्चों के खातिर आया ना। दुनिया में भी कोई बच्चा अगर घर छोड़ के चला जाए और थोड़ी दुनिया में बहक जाए या कुछ गलत करे तो बाप उसको लेने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही हम क्या हुए, परम धाम से कितने पवित्र आए और यहाँ 21 जन्म बिताने के बाद कैसे नीचे गिरते आए। जब बाबा ने देखा, स्वयं पिता ने देखा कि बच्चे ये तो गड़बड़ हो रही है, तो बाबा भागा भागा आया और हम बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए। तो इस समय बाबा क्या कहते हैं कि पहले बच्चे फिर बाप। बाबा कहते हैं इसलिए पहले बच्चों को मुबारक देते हैं, मन के मोहब्बत की मुबारक देते हैं। कितना बाबा निरंकारी है, हम बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने कहा बाप को दिल में प्रत्यक्ष कर लिया ना, तो दिल में बाप के प्रत्यक्ष करने की मुबारक हो। आज तो बाबा की एक एक लाइन मनन करने की है, एक एक लाइन। क्योंकि बाबा ने कहा साथ साथ विश्व की सर्व आत्मा प्रति, अब मैं आत्मा चेक करूं कि सारे विश्व की जो भी आत्माएं रहम दिल विश्व कल्याणकारी की शुभ भावना शुभ कामना से विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह की मुबारक। क्योंकि सब आत्माओं में उमंग उत्साह है कि हम शिव बाबा को प्रत्यक्ष करें, सबको बताएं कि भगवान धरती पर आ गए हैं। अब भगवान से मिल लो, कल को कोई उलाना ना दे कि भगवान आया और मुझे बताया नहीं। तो बाबा सबको कह रहे हैं कि शुभ भावना शुभ कामना से विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा में उमंग उत्साह में जो है ना, मुबारक हो सबको, सबको बाबा मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने फिर आज सेवा का अर्थ बताया है कि सेवा भी कितने उमंग उत्साह से करते हैं, उत्साह बढ़ता है। बाबा ने कहा जब सेवा का प्लान बनाते हैं ना बच्चे,
तो उत्साह रहता है कि जल्दी जल्दी जितनी भी आत्माएं वंचित है ना, उन आत्माओं को बाप से वर्षा दिला दे और आत्माओं को खुशी की झलक का अनुभव करा दे। तो मैं आत्मा अपने आप को चेक करूं कि मैं बाबा की कितनी मददगार हूं। मैं सब आत्माओं को बाबा का परिचय देती हूं, भगवान से मिलवाती हूं और उनको खुशी का अनुभव कराती हूं। और वो आत्माएं भी जब भगवान से मिलते हैं तो कितना खुश होती हैं कि हमें भगवान से मिलवा दिया। भगवान ने कहा कभी किसी भी आत्मा को देखते हो, चाहे आज के संसार में कितनी भी बड़ा हो आत्मा, लेकिन हर आत्मा के प्रति देखते ही पहला संकल्प क्या उठे कि मैं आत्मा किसी भी आत्मा को देखूं तो मेरा पहला संकल्प क्या हो, ये ना हो कितनी बड़ी आत्मा कि ये प्रधानमंत्री है, ये मुख्यमंत्री है, बड़ा आदमी है। नहीं, मुझे सबसे पहले क्या देखना है कि ये एक आत्मा है, मुझे आत्मा दिखाई दे और उसके प्रति मैं शुभ भावना उठती है, ना कि यह आत्मा भी जो है ना बाप से प्राप्ति की अंजलि ले ले। क्योंकि मैं सबको आत्मा देखूंगी तो मुझे इतना नशा रहे कि मैंने भगवान को पाया तो मैं सामने वाली आत्मा को भी भगवान से मिलवा दूं, उसको भी कुछ ना कुछ भगवान से प्राप्ति करा दूं। बाबा ने कहा इस संकल्प से मिलते हो ना, तो बाबा कहते हैं कि अब यह शुभ भावना उत्पन्न होती है, तभी आपकी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव करने का बल मिलता है। जितना मैं जिस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखूंगी तो वो वाइब्रेशन पहुंचते हैं, तो उसको भी बल मिलता है। तो मैं ये कार्य कर रही हूं कि सब आत्माओं को बल मिले। बाबा ने कहा शुभ भावना आपकी, शुभ भावना आप करते हो, लेकिन आपकी भावना का फल उन आत्माओं को मिलता है। बाबा ने कहा क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। देखो बाबा को भी कितना निश्चय है हम बच्चों पर कि जितना मैं आत्मा शुभ भावना शुभकामना रखूंगी, मेरे जो संकल्प होंगे उनकी शक्ति बढ़ेगी, उस संकल्प में शक्ति होगी और उस सामने वाली आत्मा अनुभव करेगी और वो भगवान का बन जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि आपका जो एक एक श्रेष्ठ संकल्प है ना, जो आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा के लिए जो एक एक शुभ संकल्प क्या है कि वायुमंडल की सृष्टि रचता है। तो हमारा जो भी हम शुभ संकल्प करते हैं, जो भी हमारे हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ संकल्प, तो वो वायुमंडल के अंदर फैलता है। दुनिया में भी कहते हैं, देखो जहां भी जाएंगे, अगर हम शमशान घाट जाते हैं वहां का वातावरण कैसा है, किसी शराब खाने पे जाते हैं वहां का वातावरण कैसा है, मंदिर में जाते हैं वहां का, क्योंकि वहां जाके वो उस हिसाब से संकल्प चलते हैं। लेकिन मुझ आत्मा के सारे संकल्प पॉजिटिव हैं, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना है। सारा दिन मैं बाबा से किरणें लेके हर आत्मा को देती हूँ, सुख शांति आनंद प्रेम और पवित्रता की किरणें। जब ये सारा दिन बुद्धि में ये चलेगा तो हमारे चारों तरफ कोहरा कैसा होगा, जो भी आत्मा हमारे सामने आएगी उसको क्या अनुभव होगा, सुख शांति आनंद वो अनुभव करेगी आत्मा। फिर वो दुनिया वाले भी आत्माएं क्या कहती हैं कि चाहे थोड़े समय के लिए भी आते हैं ना, तो वो क्या देखते हैं कि यहाँ कुछ ना अलग ही है, न्यारा और प्यारा स्थान है ये, और न्यारे और प्यारे फरिश्ते आत्माएं हैं, उनको फरिश्ते नजर आते हैं। बाबा ने कहा कैसी भी आत्मा हो लेकिन थोड़े समय के लिए उत्साह में आ जाते हैं, वो चाहे थोड़े समय के लिए भी आते हैं जब उनको उत्साह मिलता है। और बाबा ने कहा सेवा का अर्थ क्या हुआ, उत्सव मनाना अर्थात उत्साह में लाना। तो सेवा यही है कि मैं सामने वाली आत्मा को कितना उत्साह में ला रही हूं और उत्सव मना रही हूं उसके साथ। बाबा ने कहा कोई भी चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संकल्प, हर बोल उत्सव है, क्योंकि उत्साह से करते हो और उत्साह दिलाते हो। तो मैं आत्मा चेक करूं, मैं हर कार्य उत्साह से करती हूं, जितना उत्साह से कर रही हूं वो समझो उत्सव मना रही हूं, मनोरंजन, हर कार्य रमणीकता से। आज तो बाबा ने कहा है कि हर कार्य जो भी करो उत्सव से करो, उत्साह से करो, कि हर चीज क्या है, उत्साह है। तो हार मना रहे हैं, कौन सा, शिवरात्रि का, और क्या कर रहे हैं, सबको उत्साह दिला रहे हैं। जब खुशी में, बाबा ने कहा
जब ऐसी स्मृति रहती है ना तो फिर कोई थकावट नहीं होगी, बोझ नहीं होगा, माथा भारी नहीं होगा, दिल शिकस्त नहीं होंगे, क्योंकि मनोरंजन के टाइम कोई थकावट नहीं होती। जब तक खेल चलता है ना, खुशी खुशी करते हैं। बाबा ने कहा कोई थकावट नहीं होती, ना दिल सुस्त होता है, ना दुनिया में क्या करते हैं। बाबा ने कहा दुनिया में भी जब कोई किसी के सिर में दर्द है, कोई दिल शिकस्त है, तो क्या करते हैं, कोई ना कोई मनोरंजन के स्थान पर चले जाते हैं। कहते हैं कि आज ना माथा बहुत भारी है इसलिए मनोरंजन चाहिए। वो कहते हैं कई बार थक जाते हैं, कहते हैं चलो सारे काम छोड़ दो, थोड़ी देर मनोरंजन करके आते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, हमने कहा जो उत्साह का अर्थ ही होता है मौज मनाना, खाओ पियो मौज करो, यह उत्सव है। और फिर ब्राह्मणों का हर घड़ी क्या बताया बाबा ने। बाबा ने तो आज बताया कि जो ब्राह्मण तो हर घड़ी उत्सव है, हर कर्म ही उत्सव है। उत्सव मनाने में थकावट होती है क्या, बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ने कहा जो यहाँ मधुबन में भी ना जब मनोरंजन का प्रोग्राम चलता है, कल्चर प्रोग्राम चलता है ना, तो रात के उस टाइम क्या है, रात के 11-11 12-12 बज जाते थे, कल्चर प्रोग्राम कर चलता था। और बाबा ने कहा मजाक में है, मनोरंजन में ही मनोरंजन वाली बात कर दी कि अगर 11 बजे तक बैठे ना, कोई क्लास चल रही है, योग चल रहा है, तो धीरे धीरे सब आत्माएं उठना शुरू कर देती हैं वहां से, फिर सुस्ती आने लगती है, फिर आधा क्लास खाली हो जाता है। और जब मनोरंजन अच्छा लगता है तो फिर क्या होता है, जब तो फिर सब बैठे रहते हैं। कोई कल्चर प्रोग्राम हो रहा हो, डांस चल रहे हो, मनोरंजन हो रहा, सब बैठे होंगे। और कोई क्लास चल रही हो या योग चल रहा, तो धीरे धीरे सब उठते जाएंगे, आधा क्लास चला जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मनोरंजन से हर कार्य क्या करना है, रमणीकता से। योग भी करना है तो रमणीकता से, है क्लास भी करनी है रमणीकता से, मुरली भी सुननी है रमणीकता से। हर कार्य जाना भाग भाग के उमंग उत्साह से करना है, क्योंकि हम उत्सव मना रहे हैं। बाबा ने कहा अगर सेवा भी करनी है ना दूसरी आत्माओं को भी, तो उत्साह से उत्सव से करो, तो उसका असर अच्छा होगा। बाबा ने कहा फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति भी आएगी ना, वो परिस्थिति के आगे रुकेगी नहीं। बाबा ने कहा अगर उत्साह है ना तो परिस्थिति भी कोई वार नहीं करेगी। वो कह रहे, बाबा ने कहा वो आपके ऊपर बलिहार जाएंगी। कोई परिस्थिति आएगी वो भी बलिहार हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मैं आत्मा कितने उत्साह से सेवा कर रही हूं, वह उत्साह से सेवा करते जाओ और बाबा की सेवा होती जाएगी। जब उमंग उत्साह से सेवा करते हैं ना, फिर कोई धन की भी कमी नहीं होगी, कहाँ ना कहाँ से धन भी आ जाएगा। बाबा ने कहा उत्साह ऐसा है, चुंबक है। बाबा ने कहा जो उत्साह है ना ऐसा चुंबक है जो धन को भी खींच कर ले आएगा। फिर बाबा ने कहा जैसे भक्ति में कहते हैं ना कि हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है, इतना परिवर्तन हो जाता है। भक्ति में कहावत है कि जो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत और उत्साह है ना, तो धूल को भी धन बना देगा। तो बाबा ने कहा उत्साह ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कार का जो ना प्रभाव नहीं पड़ सकता। उत्साह में इतनी ताकत है कि बस मुझे अब क्या करना, सारा दिन उत्साह में रहना। तो बाबा ने कहा कि यह बाप दादा का सभी सेवाधारियों को गारंटी का वरदान है, जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं था ना। कि बस क्या वरदान है कि जितना हम उत्साह से सेवा करेंगे, हैं कोई भी कमजोर आत्मा होगी उसके संस्कार का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाबा ने कहा आपका प्रभाव उन पर पड़ेगा। कोई बेचारी कमजोर आत्मा है तो उत्साह से उसको भी आगे बढ़ाएंगे तो उसका प्रभाव उस आत्मा पे पड़ेगा और वो आत्मा खिंची हुई चली आएगी। बाबा ने कहा उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, आपका प्रभाव उन पर पड़ेगा। बाबा ने कहा जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा ना, वह सहज साकार हो जाएगा, जो हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम बाबा की याद में सेवा कर रहे हैं, उमंग उत्साह से कर रहे हैं, तो बाबा ने कहा सब हुआ ही पड़ा। फिर तो बाबा कहते हैं ये जो ना गारंटी है, वरदान है। क्या वरदान दिया बाबा ने कि यह बाप दादा का सभी सेवाधारियों को गारंटी का वरदान है। बाबा गारंटी का वरदान दे रहे हैं कि वो आत्मा जरूर बाबा के बनेगी। आज बाप दादा भी खुश हो रहे हैं क्या कि अच्छी लगन से सेवा के प्लान बना रहे हैं। अब सब आत्माएं, सब बच्चे बाबा के अच्छी सेवा से जो है ना क्या कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, सेवा का प्लान बना रहे हैं। बाबा ने कहा जितने भी सब भाई बहन बैठे हैं ना, सब बाबा ने कहा सबसे पहले तो क्या है, संस्कारों का मिलाना, अर्थात क्या, संपूर्णता को समीप लाना, समय को समीप लाना। जब हम बाबा कहते हैं कि क्या देरी है, ब्राह्मणों को क्यों नहीं ये जल्दी हो रहा, क्योंकि बाबा ने कहा जब सबके संस्कार मिलेंगे, हैं जब सबके संस्कार मिलेंगे तो वो समय को समीप लाएंगे।
और बाप दादा भी क्या देख रहे हैं कि संस्कार मिलन की जो रास ना अच्छी कर रहे थे। सब बच्चे आपस में संस्कार मिलन की रास अच्छी कर रहे थे, भी एक दूसरे के हिसाब से चल रहे थे। बाबा ने कहा अच्छी खुशबू आ रही थी संस्कार मिलन की। तो अब हम सब आत्माएं ब्राह्मण एक दूसरे के साथ कैसे संस्कार मिलन की रास कर रहे हैं। बाबा ने कहा उत्सव मनाना क्या, उत्साह में रहना है। बाबा ने कहा खुद ना भी कर सको ना तो दूसरों को उत्साह दिलाओ। आज बाबा ने क्या कहा, अगर तुम्हारे अंदर कोई है भी सही तब भी दूसरों को उत्साह दिलाते रहो। बाबा ने कहा अगर तुम्हारे पास 16 आना उत्साह है ना तो दूसरों को 14 आना भी उत्साह है ना तो दूसरों को 16 आना उत्साह दिलवाओ, तो आपका भी 2 आना उत्साह बढ़ जाएगा। तो अब हम जब भी वैसे भी ना, चाहे कभी क्या कोई मन नहीं है और थोड़ा सा हम उमंग उत्साह से दूसरों को उत्साह दिलाते हैं, चल भी तुम बहुत अच्छे हो, उन आत्माओं को जो है ना पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो आप बहुत अच्छी सेवा करते हो, आप बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो, उसका उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। तो वो जब सेवा करता है तो फिर मुझ आत्मा में भी ना वो उमंग उत्साह आ जाएगा। तो मैं कहीं ढीला पड़ने लगी हूँ लेकिन मैं दूसरों को उमंग उत्साह में लाऊंगी तो मैं भी उमंग उत्साह में आ जाऊंगी। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा की विशेषता बताई कि कोले उठाने होंगे ना तो भी उत्साह से उठाएंगे। ब्रह्मा बाबा तो जब गोबर गाय के गोबर के उपले बनाते थे वो भी उमंग उत्साह से बनाते थे। ऐसे कोयले आए होंगे उस समय मधुबन में, जाना बाबा ने बात करी कि जब कोयले उठाएंगे तो भी मनोरंजन से था। तो उसी टाइम क्या कोयले के जो है ना 35 वैगन्स आने थे। और बाबा ने कहा बाप दादा मुरली में कोयले की बात कर रहे थे और थोड़े समय बाद क्या हुआ, वो आबू रोड पर क्या है कोयले की वैगन्स आ गई, पहुंच गई। अब सब उमंग उत्साह से फिर उनको उतारा कोयले के। तो ऐसी एक छोटी सी कहानी है कि दो भाई थे कि एक भाई को तो उमंग उत्साह रहता ही नहीं था और एक भाई था कहीं भी चला जाए वो उमंग उत्साह में रहता था, चाहे उसको कैसा भी हो। चाहे एक उनको दोनों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया, एक के कमरे में तो बहुत अच्छे अच्छे खिलौने और बहुत कुछ है और दूसरे के कमरे में सारा गाय का गोबर भर दिया। अब जब दोनों को 1 घंटे बाद निकाल के आया तो जिस कमरे में खिलौने थे वो बेचारा फिर उदास का उदास, और जो जो गोबर वाले कमरे में था वो गोबर में लत-पत खेल रहा था, वो मनोरंजन करके आया। तो ऐसे ही कि कोई भी कार्य हो मुझे सदा उमंग उत्साह में रहना है, मनोरंजन करते रहना है। तो कैसे भी चाहे अगर हम बाबा ने उपले बनाए कोयले उठाए तो भी मनोरंजन से। तो मैं आत्मा भी हर कार्य हर सेवा मनोरंजन से करती हूँ। जब हम मनोरंजन से करते हैं तो कोई थकावट नहीं होगी हमारे अंदर। बाबा ने फिर पांडवों के लिए कहा कि सदा उत्सव में रहेंगे ना, उत्साह में रहेंगे। बाबा ने कहा उत्साह को कभी नहीं छोड़ना। बाबा ने कहा अभी का जो उत्साह है ना आपके जड़ चित्रों के आगे जाकर पहले उत्साह हिम्मत लेकर फिर कार्य शुरू करते हैं। तो दुनिया में भी क्या है कि कोई भी अच्छा कार्य शुरू करना हो तो वो क्या मूर्तियों के सामने जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे उमंग उत्साह अपने अंदर भरते हैं जड़ चित्रों से। तो बाबा ने कहा इतना उत्साह भरी आत्माएं हो जो आपके जड़ चित्र भी औरों को उत्साह मत दिला। देखो हमारे जड़ चित्र जो मूर्तियां हैं उनसे दुनिया वाले कितने हिम्मत उल्लास भर लेते हैं। बाबा ने कहा कमजोर शक्ति लेने के लिए भी क्या महावीर के पास जाते हैं। कोई अपने आप को कमजोर समझता तो वो क्या कहते हैं, बजरंग बली को याद कर, बजरंग बली का नाम ले, तो और उसमें भी उमंग उत्साह आता है। तो फिर बाबा ने आज चारों ओर याद प्यार दिया बच्चों को। फिर बाबा विदेशियों से मुलाकात कर रहे हैं। तो विदेशियों से मुलाकात करने के बाद फिर बाबा ने विदेशियों कहा कि जो बाप और बच्चों को इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है जो कोई की ताकत नहीं जो अलग कर सके। बाबा ने कहा सबसे बड़े से बड़ा नशा बच्चों को सदा यही रहता है कि दुनिया बाप को याद करती है और हमें कौन याद करता है, और हमें नशा है कि भगवान हमें याद करता है। बाबा ने कहा बाप को तो फिर भी आत्माएं याद करती हैं, लेकिन आप आत्माओं को कौन याद करता है, कितना बड़ा नशा है। और बाबा ने कहा ये सदा नशा रहता है, कम ज्यादा तो नहीं होता, कभी उड़ते हो कभी चढ़ते हो कभी चलते हो। बाबा क्या पूछ रहे हैं, ऐसा नशा तो नहीं है कभी उड़ते हो और कभी चलते हो और कभी चढ़ते हो, कभी पीछे हट जाते हो कभी रुक जाते हो, कभी स्पीड तेज हो जाती है। बाप दादा क्या देख रहे हैं, बच्चों का सदा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। कभी बच्चे चलना शुरू कर देते हैं, फिर क्या होता है, बाबा ने कहा कोई ना कोई ऐसा सरकमस्टांस बना देते हैं जैसे फिर पीछे से धक्का भी लगाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना, सदा उमंग उत्साह में रहना है,
क्यों? क्योंकि हमारे साथ कौन है? भगवान है। बाबा ने कहा ऐसा कोई ना कोई बात ड्रामा अनुसार होती है जो फिर उड़ती कला की ओर ले जाती है। फिर ड्रामा में मतलब बच्चे दिल शिकस्त नहीं हो, कभी ऊपर कभी नीचे, कोई भी है, अगर जिनको ड्रामा अनुसार पक्के निश्चय बुद्धि है ना, वो तो फिर बाबा के साथ ही रहेंगे, हर कर्म बाबा के साथ करेंगे। मैंने कहा जिसको ड्रामा पर पक्का निश्चय बुद्धि है ना, और दिल में संकल्प कर लिया क्या कि बाप मेरा मैं बाप का, तो फिर ऐसी आत्माओं को ना स्वतः मदद मिलती रहेगी। जब ये निश्चय कर लिया कि निश्चय बुद्धि हो गई कि कौन है? भगवान। मैं किसका बच्चा हूं? भगवान का। मैं बाप का हूं और बाप मेरा है। जब इतना निश्चय हो गया तो फिर मदद तो स्वतः मिलती है। बाबा कहता ना, हिम्मत का कदम एक तुम बढ़ाओ तो 1000 कदम मदद बाबा की मिलेगी मिलेगी। फिर बाबा ने कहा मदद मिलने में कितना समय लगता है? सेकंड। बाबा ने उदाहरण दिया कि देखो फोटो निकल रहा है ना, बाप का कैमरा सेकंड में सब निकाल देता है। कुछ भी हो जाए लेकिन बाप और सेवा से कभी भी किनारा नहीं करना। बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी बाप और सेवा से किनारा नहीं करना। बाबा ने कहा याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे ना, आज बाबा ने कहा अगर तुम्हारा मन नहीं भी लगता ना तो भी उसको करो। अमृत वेला करो, मुरली क्लास करो, योग करो, मन लगे ना लगे। जब धीरे धीरे करते जाओगे, नियम है। बाबा ने कहा भक्ति में भी तो नियम करते हैं ना, नियम से चाहे मन लगता है नहीं लगता, उन्होंने अपनी धूप बत्ती जलानी जलानी, थोड़ी देर आरती करनी करनी, सब कुछ। तो ऐसे तुम भी कभी नियम को कभी नहीं छोड़ो। जो बाबा के नियम है उस पर लग जाओ। धीरे धीरे जब चलेंगे, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो मन भी लगेगा और उसका अनुभव भी होगा। दिल शिकस्त नहीं होना कि मेरा तो योग नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं कर रहा मुरली क्लास जाने का। नहीं, नियम बना लो, मुझे सारे काम बाबा को करने हैं, नियम अनुसार करने हैं। जब नियम अनुसार करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि आनंद आने लगेगा। क्योंकि जब भक्त लोग अभी तक नियम के हिसाब से चल रहे हैं, तो फिर मैं आत्मा कौन हूं? मैं तो बाबा का बच्चा हूं, तो मुझे हर काम करना है। बाबा ने कहा शुरू शुरू में ना भी लगे ना तो करते रहो, तो फिर बाद में सब खुद को अनुभव होगा। पहले नहीं भी होगा लेकिन धीरे धीरे ऐसा अनुभव आएगा, आनंद आएगा। और फिर जब आनंद आएगा, जो काम मनोरंजन से होता है, फिर उसमें कोई थकावट भी नहीं होती। बाबा ने कहा कि कभी भी जो है ना तो पढ़ाई मिस करनी है। क्यों? क्योंकि बाप जो है ना, बाप के रूप में याद, शिक्षक के रूप में पढ़ाई, और सतगुरु के रूप में वरदान कार्य में लगाना। जो सतगुरु के रूप में जो प्राप्त वरदान है ना, कार्य में लगाने। तो मुझे बाबा 3 रूप से मिल रहे हैं कि बाप के रूप में याद करना मुझे सारा दिन, कौन? भगवान मेरा पिता है तो सारे याद। और शिक्षक बन के क्या, बाबा मुझे पढ़ाने आते हैं। और सतगुरु के रूप में कितने वरदान दिए। तो बाबा ने कहा ये तीनों में नंबर 1 चाहिए। बाबा ने कहा वरदान तो सबको मिलते हैं ना, तो लेकिन समय पर वरदान को कार्य में लगाना। बाबा ने वरदान तो दे दिए, मुझे वरदान दे दिया बच्चे कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, तो मैं उस वरदान को कार्य में लगा रही हूँ। कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति हो, जब भी मुझे निश्चय कि विजय तो मेरी होनी होनी है, तो जब ये कहेंगे तब वरदान का लाभ होगा कि मुझे पूरा निश्चय है। तो बाबा ने कहा तो ये तीनों ही बातें चेक करनी है कि आदि से अब तक इन तीनों बातों में कितना पास है, तब विजय माला के मन के बनेंगे। तो मैं आत्मा बाबा के साथ कितना निश्चय बुद्धि बन के रहती हूँ, कितना मैं बाबा के वरदानों को अंदर समा रही हूँ, और उन वरदानों को मैं अपने अंदर समाकर उनको प्रैक्टिकल में भी देख रही हूँ कि वो वरदान मेरे पर लागू हो रहे हैं। फिर आज बाबा ने वरदान दिया। आज बाबा ने कहा अटल अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भाव। फिर बाबा ने आज वरदान में भी निश्चय बुद्धि के ऊपर कहा कि एक कल्याण की सीन में भी ना कल्याण का अनुभव कर, सदा अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भाव। जो बच्चे निश्चय बुद्धि होंगे ना, वो कभी कुछ भी हो रहा हो, ड्रामा का कोई भी सीन चल रहा हो, उस समय ऐसे लग रहा हो कि मेरा कितना नुकसान हो रहा है, मेरे हिसाब से परिस्थिति मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन जो निश्चय बुद्धि होंगे ना, उनको पता है कि विजय तो मेरी है।
तो मेरा इस अकल्याण में भी कल्याण छुपा हुआ है। कई बार ऐसे लगता है कि मुझे कहीं जाना था और मैं जा नहीं पाया। तो कैसे छोटी छोटी कई दीदियां कहानी भी सुनाते हैं कि एक भाई को कोई पुरस्कार मिलना था, उसने बाई एयर कहीं बाहर जाना था और वो जा नहीं पाया, तो उस टाइम वो कोसता रहा, लेकिन बाद में पता चला था जिस प्लेन में जाना था वो क्रैश हो गया। तो फिर बाद में वो कह रहा बहुत। तो ऐसे ही कभी ये लगे भी सही ना हमें कि यार ये इस समय ये सीन मेरे मतलब का नहीं, लेकिन उसमें भी मैं ये कहूँ कि इसमें कोई कल्याण होगा। जो मैं कहीं नहीं जा पाया या जो मैं सोच रहा था मेरे हिसाब से नहीं हुआ, क्योंकि भगवान को पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है। क्योंकि माँ बाप भी दुनिया में क्या है, अपने बच्चे के लिए हमेशा भला चाहते हैं। तो वो उसके लिए अगर बच्चे को बुखार है तो उसको कड़वी दवाई देंगे, क्योंकि उनको पता कड़ी दवाई से ही ये ठीक होगा। तो ऐसे ही मेरे सामने कोई ऐसा सीन आया है कल्याण वाला, लेकिन मैं अगर बाबा में पूरा निश्चय, तो मैं तब भी यही स्थिति मेरी एक रस रहेगी कि इसमें भी कोई कल्याण समाया हुआ है। फिर वक्त पे दिखता है कि वास्तव में वो सीन कल्याण वाला ही था। तो मैं निश्चय बुंदीवन, कोई भी परिस्थिति हो, मैं हलचल में नहीं आऊंगी, क्योंकि हलचल में आना माना कमजोर होना। तो मैं कमजोर नहीं हूं। मैं कौन हूं? बाबा का बच्चा हूं, सर्वशक्तिवान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा कि परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। जब सारा दिन हम परमात्मा के प्यार में, लव में लीन रहेंगे, तो फिर हमारे पास कोई माया ही नहीं। 2 दिन पहले भी कहा ना, माया प्रूफ। तो मैंने माया प्रूफ जैकेट पहनी हुई है। वो जैकेट क्या है? मैं परमात्मा की छत्र छाया के नीचे हूँ, बाबा की गोद में बैठा हूँ, बाबा के प्यार में, लव में लीन हूं। तो मुझे कोई माया आ ही नहीं सकती। मैं तो फिर माया जीत बन ही गया। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर। बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में फैल रही हैं। सारा विश्व सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता से भरपूर हो रहा। मैं उमंग उत्साह से उत्सव मनाती हुई सब आत्माओं के साथ बाबा का परिचय देती हुई सूक्ष्म वतन में बाप दादा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापिस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। चारों ओर की आत्माएं सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता से भरपूर हो रही हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।